ईआरसीपी एक ऐसी परियोजना है जिसका इंतजार सालों से पूर्वी राजस्थान कर रहा है। अब डबल इंजन की सरकार आई तो उम्मीद जगी कि ईआरसीपी जल्द से जल्द लागू होगी, जल्द से जल्द पानी मिलने लगेगा। लेकिन इसके बीच में कई सारे ऐसे रोड़े हैं जो अटक रहे हैं और अब मुरारी लाल मीणा ने ईआरसीपी का मुद्दा उठा दिया सदन में और बताया कि किस तरीके से इसको रिन्यू करने की जरूरत है। तो क्या अब ईआरसीपी की ये जो इंतजार की घड़ियां खत्म होने को आई थी वो और बढ़ जाएगी और किस तरीके से मुरारी लाल मीणा किरोड़ी के इस अहम प्रोजेक्ट को कर देंगे ध्वस्त, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। ईआरसीपी के मुद्दे की जब हम बात करते हैं सर, तो हम काफी टाइम से इस पर चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही थी कि जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो इस पर तेजी से काम होगा। लेकिन अब हो रहा है उसके उलट। इसके अंदर कई सारी ऐसी खामियां हैं जो मुरारी लाल मीणा ने सदन में गिनवा दी। मैं चाहूंगी कि इस वीडियो के जरिए एक बार जनता भी सुने कि किस तरह की खामियां उन्होंने इस प्रोजेक्ट में निकाली है। आरसीपी नाम से प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न राजस्थान कैलार के नाम से प्रोजेक्ट है। मेरा आपसे निवेदन है, आपकी सरकार जो राजस्थान में थी 16-17 के अंदर, तब ईआरसीपी का प्रोजेक्ट बना करके भारत सरकार को भेजा गया था। 5 साल तो उसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित नहीं किया गया। और अभी थोड़े दिन पहले जैसे ही सरकार दोबारा बनी थी तो केपीसी के नाम से उस प्रोजेक्ट का एमओयू हुआ है। उस एमओयू का आज हमको पता नहीं है। हमारा जो पहले प्रोजेक्ट था वो 50% डिपेंडेबिलिटी पे था। अभी जो एमओयू हुआ है वो 75% डिपेंडेबिलिटी पे हुआ है। उसमें हमको पीने का पानी नहीं मिलेगा, हमको सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। आपसे निवेदन है कि उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनवाया जाए ताकि हमारा किसानों का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ से 3 मिनट के बाद घंटी नहीं बजाना पड़े। प्रदेश प्रतापगढ़ से सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आपने। तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत साफ और सीधी सी बात है कि पहले तो ईआरसीपी आ ही नहीं रही थी। ईआरसीपी के आने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि केवल राजस्थान के पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो ईआरसीपी बना सके। इस सरकार ने आकर, जो भजनलाल शर्मा की सरकार है, उन्होंने आकर कहीं ना कहीं एक बड़ा काम ये किया कि एमपी के साथ मिलकर एमओयू किया, मध्य प्रदेश के साथ मिलकर, और इस पूरी योजना को अटल योजना के अंदर डालते हुए उसका 90% पैसा केंद्र से मंजूर करवाया। अब समझने वाली बात यह है कि राजस्थान की माली हालत इतनी बुरी है कि वो अपने दम पर तो ईआरसीपी कर ही नहीं सकता था, और केंद्र सरकार थोड़ा पैसा दे देती तो भी नहीं हो सकता था। 90% पैसा अगर केंद्र सरकार दे रही है तो ये काम हो सकता है। और अब कहीं जाकर जब ये सारी चीजें हुई है तो समझने की जरूरत यह है कि 90% पैसा अगर आपको लेना है केंद्र सरकार से, मध्य प्रदेश से अगर आपने एमओयू किया है, तो शर्तें वो होगी जिसमें तीनों ही माने, और इसीलिए उसमें थोड़े बदलाव किए गए। अब मुरारी लाल मीणा का ये कहना है कि 75% डिपेंडेंसी थी, 50% कर दी, और उसकी वजह से सिंचाई का पानी और पीने का पानी कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब समझने वाली बात है कि नहीं मिलेगा ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आखिर कब तक दौसा के लोगों की समस्याओं पर सियासी रोटियां सेकी जाएगी। अभी तक तो आने का ही सतूना नहीं था। कांग्रेस की जो डीपीआर थी उसमें पैसा कहां से लाएंगे ये बात ही नहीं थी। अब जब पैसा कहां से ला रहे हैं वो क्लियर हो गया, तो कम से कम आने की राह तो दिख रही है, एक उम्मीद तो जग रही है। लेकिन उपचुनाव आने वाले हैं तो कैसे राजनीतिक रोटियां सेकें, कैसे जब आपको संसद में जाने के दरवाजे खुल गए तो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, ये काम मुरारी लाल मीणा कर रहे हैं, जो कतई ठीक नहीं है। और इस तरह से जनता को बरगलाना कि ईआरसीपी जो है जो आ रही है वो ठीक नहीं है, जो हम ला रहे थे वो ठीक थे। आप ला कहाँ रहे थे? आपके पास पैसा कहाँ था? क्या केंद्र आपको 90% पैसा उस डीपीआर पे देने को तैयार था?
जब 90% पैसा आ रहा है तो क्या केंद्र की और एमपी की नहीं सुननी पड़ेगी आपको? जी, जब बिल्कुल। एमपी के साथ एमओयू हो रहा है तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी कि रोडी के प्लान को फेल करने का बूता मुरारी लाल मीणा में इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्लान किरोड़ी का नहीं है। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मध्य प्रदेश सरकार से लेकर सब शामिल हैं और एक विन विन सिचुएशन इस तरीके से बनाई है कि 90% पैसा केंद्र से मिल जाएगा और तभी ये संभव हो पाएगा। आज रिंग रोड भी अगर जयपुर में संभव हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि एनएचए बना रहा है। तो राजस्थान की अकेले की क्षमताओं में नहीं है। जी, सही कहा आपने बिल्कुल, क्योंकि पानी की जो कमी से जूझ रहा है पूर्वी राजस्थान, उसी को दूर करने के लिए ये योजना बनाई गई। तो ऐसा तो कतई नहीं है कि पानी नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर हालात देखे, वहां पर बहुत ही विकट हालात है। 7-7 दिन में पानी लोगों को मिल रहा है और वो पानी भी ऐसा जिसका स्तर बहुत गिरा हुआ है, लोगों के जवानी में घुटने बोल गए हैं। इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है पूर्वी राजस्थान, जिस पर रोटियां सेकना वाकई में बहुत गलत है। मुरारी लाल मीणा अगर चाहते तो इसको किस तरीके से और तेजी से काम किया जाए, आगे ले जाया जाए। देखिए, समझने वाली बात यह है कि अगर आपको अपनी जनता का काम करवाना है और पैसा आपके राज्य में नहीं है, आपको केंद्र से लाना है, तो आपको केंद्र सरकार के साथ, चाहे आप अपोजिशन में हो या आप पक्ष में हो, आपको उनके साथ किसी तरह का सामंजस्य बनाना पड़ेगा। मसलन नितिन गडकरी को आप देखिए, वो तमाम सारे विपक्षियों का भी काम करते हैं और विपक्षी उनसे बहुत बढ़िया तरीके से काम करवा लेते हैं। तो काम करवाना आना चाहिए। जनता ने अगर आपको वोट देकर भेजा है तो आप उनका काम कैसे करवाओ ये सोचना पड़ेगा, रोड़े कैसे अटकाओ ये नहीं सोचना पड़ेगा। जी, वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा कि रोड़े ना अटकाने के बजाय काम कैसे करवाया जाए, तेज गति से आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस पर मुरारी लाल मीणा को ध्यान देना चाहिए। भले ही उपचुनाव सर पर हो चाहे से ना हो, अब 5 साल उनको जनता ने अपना विश्वास जब सौंप दिया है तो उस क्षेत्र में किस तरीके से काम होगा, कैसे होगा, ये उनको रणनीति बनानी होगी और किस तरीके से आगे इन योजनाओं को ले जाना होगा। देखिए, अगर कांग्रेस को करना होता तो वो कब की करी होती है। आज की परियोजना नहीं है, ये सालों से चली आ रही है, जिसको केंद्र और राज्य के मिसमैच के कारण टाला जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब डबल इंजन की सरकार ने इस योजना का संज्ञान लिया है, इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया है और उम्मीद अब यही की जा रही है, पूरे पूर्वी राजस्थान को उम्मीद है कि कब ये योजना जमीनी स्तर पर आएगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इसीलिए ईआरसीपी के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करके इस मुद्दे को कैसे हल करा जाए, जनता को समाधान दिया जाए, उस पर फोकस करना ज्यादा मुरारी लाल मीणा के लिए बेहतर होगा। नहीं तो उपचुनाव तक ही अगर मान लीजिए राजनीतिक रोटियां सेकी और उसके बाद 5 साल बाद क्या, जनता वहीं की वहीं है, सरकार वहीं की वहीं है, लेकिन समस्याएं जो है, सरकारें बदल जाती है, समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए नहीं मिल रहे प्रोफेशनल एंकर्स। यूट्यूब चैनल को बनाना तो चाहते हैं वर्ल्ड क्लास, लेकिन एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर्स ढूंढने से भी नहीं मिल पाते। और इसके अलावा एसईओ करने के लिए एक्सपर्ट्स, स्क्रिप्ट राइटर, कैमरामैन, सोशल मीडिया पर शेयरिंग करने के लिए डिजिटल एक्सपर्ट्स, इतने सारे लोगों के बारे में सोचने से ही सरदर्द होने लगता है। तो टेंशन मत लीजिए, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के पास है आपका यूट्यूब चैनल हैंडल करने के लिए पूरी टीम। सारे काम की जरूरत हो या केवल कोई एक काम करवाना हो, हमारी टीम आपको करेगी पूरा सपोर्ट। आज ही कॉन्टैक्ट करें।